भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार का कदम, नाथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा रद्द की गई। विदेश मंत्रालय का बयान, कहा 16 जून को चीन के सैनिकों ने जोलकम इलाके में घुसकर सड़क निर्माण शुरू किया था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को हटने के लिए कहा। भारत ने मुद्दा कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया। जम्मू कश्मीर के उरी में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, फायरिंग में एक महिला घायल। पुंछ में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, बालाकोट सेक्टर में भारतीय चौकियों पर मोर्टार दागे, एक महिला घायल। आज शाम 7 बजे जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी करेंगे जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता। टेक्सटाइल समेत कई दूसरे सेक्टर्स के रेट पर हो सकती है चर्चा। देश के लिए आज ऐतिहासिक दिन, रात 12 बजे संसद के सेंट्रल हॉल से लॉन्च होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आज आधी रात पीएम मोदी लॉन्च करेंगे जीएसटी, उससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी का संबोधन होगा। जीएसटी की लॉन्चिंग पर करीब 1,500 लोग संसद में मौजूद रहेंगे। 80 मिनट के कार्यक्रम में 2 शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएंगी। जीएसटी की लॉन्चिंग पर कई हस्तियों को भी न्योता, रतन टाटा, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन भी मौजूद रह सकते हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने जीएसटी की लॉन्चिंग इवेंट का बहिष्कार किया। कांग्रेस ने कहा सरकार का ध्यान जीडीपी के बजाय पब्लिसिटी पर है। कांग्रेस को जीएसटी मेगा इवेंट के तरीकों पर भी ऐतराज, कहा राष्ट्रपति की मौजूदगी में पीएम के हाथों लॉन्चिंग गरिमा के खिलाफ। कांग्रेस ने कहा आधी रात को कार्यक्रम करना आजादी के आंदोलन का अपमान। वित्त मंत्री जेटली ने कहा ऐतिहासिक पल है, बहिष्कार के फैसले पर दोबारा सोचें। कांग्रेस के ऐलान के बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। मनमोहन और चिदम्बरम कार्यक्रम में जाने के पक्ष में थे। जीएसटी के मेगा इवेंट में शामिल नहीं होंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र प्रसाद हिस्सा लेंगे। जीएसटी को लेकर राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने आगाह किया, कहा किसी भी तरह की गलत जानकारी पर ध्यान न दें। जीएसटी के मुद्दे पर एमपी और छत्तीसगढ़ में आज परेशानी का दिन, कई शहरों में व्यापारी संगठनों की ओर से आज बंद का ऐलान। कानपुर में जीएसटी के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकी। भोपाल में भी जीएसटी के विरोध में उतरे व्यापारी, सजा के प्रावधानों के खिलाफ है नाराजगी। विजयवाड़ा में सरकारी कर्मचारियों की भूख हड़ताल, जीएसटी के विरोध में प्रदर्शन। वैष्णो देवी में हिमकोटी के पास भूस्खलन, एक श्रद्धालु की मौत हो गई, 6 घायल। उधमपुर में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से अमरनाथ यात्रा रोकी गई। यात्रियों का तीसरा जत्था फिलहाल जम्मू में मौजूद। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पहाड़ी का रास्ता टूटकर गिरा, रामबन में भी लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद। पीएम मोदी ने टेक्सटाइल इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों को धन्यवाद दिया, कहा टेक्सटाइल उद्योग का हमेशा से महत्व रहा है। गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज पीएम मोदी ने 2 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की, 552 करोड़ रुपए की कीमत से बनेंगे। गुजरात के मुडासा में विपक्षी दलों पर पीएम ने निशाना साधा, कहा कई दल सिर्फ कागजों पर विकास का दावा करते हैं, लेकिन हमने हकीकत में करके दिखाया है। पीएम मोदी ने गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल समिट 2017 की शुरुआत की। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे। यूपीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार साबरमती आश्रम पहुंची, चरखा चलाया, विजिटर्स डायरी में संदेश भी लिखा। कश्मीर में कई अलगाववादी नेता नजरबंद, सईद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान किया था। श्रीनगर के 5 थाना क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी की गई, लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक है। दार्जिलिंग में हिंसा के दौरान लापता हुए 2 पुलिसकर्मी मिले, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बीती रात 3 जगहों पर उपद्रवियों का हंगामा, रोंगली पुलिस स्टेशन पर हमला, 5 पुलिस वाले घायल। हमले के बाद 2 पुलिस वाले लापता, भीड़ ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, एक को आग लगाई। हमले के पीछे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पर शक। यूपी सरकार टूरिस्ट गाइड्स को तैनात करेगी, अयोध्या और मथुरा जाने वाले सैलानियों के लिए पहल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 580.31 करोड़ की लागत से बनने वाले 10 सब स्टेशन का लोकार्पण किया, कहा बिना भेदभाव के सभी जिलों को बिजली मिलेगी। बिजली की हालत सुधारने के लिए सीएम योगी ने लोगों में से सहयोग मांगा, कहा वक्त से बिल भरे, एक मोबाइल बिल से सस्ता होगा बिजली का बिल। दिल्ली में जल्द मानसून दे सकता है दस्तक, मौसम विभाग का अनुमान है अगले 72 घंटे में आ सकता है मानसून। दिल्ली एनसीआर में हुई तेज बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा, कई इलाकों में जैम के हालात। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर आवाजाही प्रभावित, तकनीकी खराबी की वजह से देर से चल रही है मेट्रो। मुंबई में बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भरा, मौसम विभाग का अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। पेड न्यूज मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मुश्किलें बरकरार, जबलपुर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक से इनकार किया। चुनाव आयोग 5 जुलाई को जवाब देगा।
नीतीश कुमार पर जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक का बयान, कहा अटल बिहारी वाजपेयी के बाद केवल नीतीश ही प्रधानमंत्री पद के लायक। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही, पैरामेडिकल स्टाफ से कराया जा रहा है मरीजों का इलाज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बच्चा चोरी के शक में मानसिक तौर से कमजोर महिला की पीट कर हत्या कर दी गई, 3 घंटे तक कार से बांधे रखा। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में एचआईवी पॉजिटिव महिला का इलाज करने से इंकार, दबाव में एडमिट करने के बावजूद नहीं हो रहा है इलाज। बिहार के नवादा में सड़क हादसा, तेज रफ्तार टेम्पो पलटने से पिता बेटे की मौत हो गई। बिहार के फारबिसगंज में 8 साल की बच्ची के साथ रेप, 50 साल के व्यक्ति पर आरोप, केस दर्ज। मौजूदा वित्त वर्ष में ही बिकेगा एयर इंडिया में हिस्सेदारी, 6 हफ्ते में हिस्सा बिक्री की मात्रा पर होगा फैसला। कई देशी विदेशी कंपनियों ने रुचि दिखाई, कल इंडिगो ने भी खरीद की रुचि दिखाई थी।